वर्ष पूरे कर रहा है। आज ही के दिन 1987 को पहला कार्यक्रम प्रसारित किया गया था चौपाल, और उस दिन से आज तक कार्यक्रमों की विविधता और निरंतरता के प्रयासों में हम एक अंतहीन यात्रा पर चल पड़े हैं। उसी कड़ी में आज के कार्यक्रमों में है चौपाल 6:30 पर। इसमें कम वर्षा की क्षेत्रों में कैसे सामंजस्य बनाए रखती है और साथ ही उसे परिवार वालों से कितना सहयोग मिलता है, इसी पर आधारित है आज का घर आंगन। शीर्षक है नई चुनौतियां नए आयाम। जीवन कुरुक्षेत्र में नित नई चुनौतियां हमारी क्षमताओं का इम्तहान लेती हैं और मनुष्य है कि इन चुनौतियों को स्वीकार करता है और सफलता के नित नए परचम गाड़ता है। परिवर्तन जो कि स्वाभाविक है, उसकी वजह से ऐसी ही एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हमारे घर परिवार में भी आ गई है। महिलाओं की पहली पीढ़ी ने जब घर के बाहर आत्मनिर्भरता और आत्म पहचान के लिए कदम रखा तो घर में कुछ सदस्य रह जाते थे जो घर की देखभाल करते थे, लेकिन आज समय की मांग के कारण परिवार का लगभग हर वयस्क व्यक्ति घर के बाहर निकल रहा है, नाम के लिए, काम के लिए। स्थितियों में विशेष परिवर्तन तब आया जब महिलाओं की 2 पीढ़ियों ने काम करना शुरू किया, यानी माँ बेटी और सास बहू। लेकिन जिस तत्परता से इन्होंने घर के बाहर का दायित्व संभाला, उसी तत्परता से इनके पुरुष सहयोगियों ने घर का मोर्चा नहीं संभाला। परिणाम क्या हुआ? इतिहास बदलने को जग का तुम आत्माहुति का व्रत लेती हो। संक्रमण काल के इस दौर में महिलाओं ने दोहरा दायित्व संभाला हुआ है और ऐसा लगता है सुख की, शांति की चाह केवल एक चाह बन के रह गई है। आज हम कुछ परिवारों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने इस समस्या का, इस चुनौती का सामना कैसे किया, ताकि जीवन के ऊबड़ खाबड़ और कटीले रास्तों से गुजरते हुए सुखद, ममता भरी, स्नेह की सुगंधित ठंडक तक पहुंचा जा सके। लेकिन बातचीत की गहराई में जाने के पहले आज के मेहमानों से आपका परिचय। आप हैं श्री और श्रीमती सिंह, आप हैं डॉक्टर शांता भानावत और श्रीमती कौशल्या भानावत। मेरे बाईं ओर हैं श्री जी के पुरोहित और मेरी दाहिनी ओर हैं श्रीमती वीना रस्तोगी। तो बातचीत की शुरुआत शांता जी आपसे करें। आपके परिवार में लगभग सभी सदस्य काम पर जाते हैं, तो पीछे से बच्चों की, बीमारों की, बुजुर्गों की देखभाल और घर का प्रबंध, ये आप किस प्रकार करती हैं? गीता जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा कि हम लोग सास बहू हम दोनों ही काम पर जाते हैं। तो जैसा कि आपने अपने प्रारंभ के परिचय में कहा कि महिलाएं काम पर जाने लगी हैं, पर सुख शांति का अभाव आज परिवारों में देखने को मिलता है। इस बात को हमने पहले ही सोच लिया था जब बहू ने घर में पैर रखा था। जब यह हमें पता था कि बहू भी कामकाजी है और मैं भी काम पर जाती हूँ, तो उसके आने के बाद हमने अपने आप को इस क्षमता के अनुसार तैयार किया कि भाई बहू भी काम पर जाएगी और मैं भी जाऊँगी, तो हम कैसे अपने काम को एडजस्ट करें। क्योंकि हम परिवार में 4 पीढ़ी के लोग साथ रहते हैं। मेरी सास है, हमारा परिवार है, बेटे बहू हैं और साथ में पोते पोती भी हैं। तो हम परिवार के साथ सामंजस्य बना के चलते हैं। हमने सबसे पहले देख लिया कि हम आपने किसी तरीके का काम का बंटवारा किया? हाँ, हमने काम का बंटवारा किया, क्योंकि सामान्य रूप से हम देखते हैं कि परिवार में जो झगड़े होते हैं वो काम को लेकर के होते हैं। तो हमने देखा कि यदि बहू का कार्य क्षेत्र सुबह का रहता है, क्योंकि वो शिक्षक हैं, यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं, तो वो कैसे, मतलब उसका टाइम टेबल क्या है, उसके अनुसार हमने कार्यक्रम का एडजस्टमेंट कर लिया। और उसने देखा कि वो उस समय वो बाहर जाती है तो उस समय घर के काम का देखने का दायित्व हमारा है, और फिर जब वो आ जाती है तब उसका दायित्व। आपकी कोई ऐसी बहू भी हैं जो बाहर नहीं निकलती काम के लिए? ऐसी बहू भी एक है जो नहीं निकलती है और अब निकलने लगी है वो भी। तो उसका भी यही देखा कि उसका टाइम टेबल क्या है, वो किस समय जाएगी। तो परिवार में सभी पुरुषों के साथ भी, पुरुषों का भी सहयोग मिला है, बेटे का सहयोग भी इसमें पूरा है। वो भी अपने जब वो काम पर नहीं जाती थी तो कभी उनको ऐसा लगता था कि वो उपेक्षित कभी कभी थोड़ा महसूस करती थी इस बात को कि मेरी जो प्रतिभा है, मेरी जो क्षमता है, उसका उपयोग नहीं हो रहा। तो आपने उन्हें कैसे? तो हमने उनसे कहा कि भाई हम जब भी तुम्हें अवसर मिलेगा हम तुम्हें मौका देंगे,
अभी तुम्हें अवसर नहीं मिला है तो तुम घर का काम देखो, और उसके काम में भी हम पूरी मतलब सहयोग और उसके काम की का पूरा मूल्यांकन करते थे कि ये बाहर नहीं जाती है, घर में रहती है, तो उनके इसके काम को भी उतना ही मूल्य है जितना हमारा है। कौशल्या जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आप जैसे काम से बाहर से आती हैं तो आप क्या चाहती हैं कि घर में आपको एक कप चाय का मिले या घर में आपका स्वागत हो, आप थक कर आई हैं, ऐसा आपको महसूस होता है? हाँ, ऐसा तो जरूर लगता है कि अगर मैं बाहर से काम करके आई हूँ तो थोड़ी किससे अपेक्षा उम्मीद करती हैं आप सबसे तो ज्यादा? जो भी अगर मदर इन लॉ होती है तो सबसे ज्यादा उम्मीद तो उन्हीं से करती हूँ कि वो मेरे को कम से कम आई हूँ तो सिर्फ मुस्कुरा कर स्वागत ही कर ले कि भाई चलो तुम आ गए, या तुम्हारी क्लासेस कैसे रही। तो जनरली चूंकि वो तो होती नहीं है क्योंकि उनका 10 से 5 रहता है, तो ऐसी स्थिति में जो मेरी देवरानी है उनसे भी थोड़ी उम्मीद रहती है कि भाई चलो ऐसे पूछ ले कि तुम आप आ कभी गए क्या। उनको ऐसा नहीं लगता कि मैं सारे दिन घर में हूँ और मैं पीछे से काम कर रही हूँ और आप आई और आपको वो चाय भी दें? कहीं उनके मन में, क्योंकि आपका और उनका रिश्ता बराबरी का है, तो कहीं ऐसी भावना उनके मन में आती है तो आप क्या करती हैं? नहीं, उनके मन में ऐसी भावना आना स्वाभाविक है कि वो सोचती है कि मैं तो सारा घर का काम मैं देखती हूँ। तो ऐसी स्थिति में हमने काम का बंटवारा कर रखा है, क्योंकि ज़्यादातर मेरी मॉर्निंग क्लासेस होती हैं तो सुबह का काम वो देखती है और शाम का काम मैं देख लेती हूँ। फिर कुछ जो इंडिविजुअल मेरे वर्क हैं जिनमें मेरे को हेल्प की ज़रूरत होती है, तो ऐसी स्थिति में मैंने अपना हेल्पर भी रख रखा है एक, और साथ में हम लोग ऐसे एडजस्टमेंट करते हैं कि बच्चे आपस में रहें। उनकी अगर आपस में कोई बातचीत है तो उसको आपस में सहयोग से मेल जोल करके और अच्छी तरह से बात करके और उस बात का समाधान करना चाहते हैं। वैसे इस संबंध में हम मतलब हमारी थोड़ी सास की भूमिका और इम्पोर्टेंस हो जाती है ऐसे में कि एक बहू काम नहीं कर रही है, दूसरी बहू काम कर रही है, तो वो निष्पक्ष रूप से सहयोगपूर्ण रवैये से सौहार्दपूर्ण तरीके से हम दोनों को समझाने की और एक दूसरे को समझने का मौका दे। और आप अपने लिए क्या कहती हैं, आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? मेरी भूमिका तो ये होनी चाहिए कि अगर उसको जैसे सारे दिन घर पर रह रही है तो आप ऐसी स्थिति में उसको उससे समझ लें। बातचीत करें। हाँ। मतलब ऐसे नहीं सोचूं मैं कि चूंकि मैं तो कमारी हूँ या आपका काम ही अर्थप्रधान, important है, हाँ, आपका। उसको मतलब भावनात्मक रूप से भी उसका भी सहयोग। श्री सिंह, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपकी पत्नी पहले काम करती थी शादी के पहले, फिर उन्होंने शादी के समय काम छोड़ दिया, तो ऐसा लगता है कि आपके लिए काम करना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं था? करती तो ठीक है, नहीं करती तो नहीं थी, लेकिन जब वो घर पर थी तो आपको एक तरीके की जीवनचर्या की आदत हो गई, उनकी अटेंशन की, उनकी देखभाल की आदत हो गई। फिर जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो स्वाभाविक है वो देखभाल वो नहीं दे पाई होंगी आपको, तो सबसे पहले आपको कैसा महसूस हुआ और आपने अपने को कैसे समझाया? नहीं, शुरू में कभी कभी बड़ा अजीब लगा। कई अवसरों पर मैंने ये सोचा भी कि अगर मेरी पत्नी काम नहीं कर रही होती तो संभवतः मुझे अधिक अटेंशन दे पाती, अधिक सहयोग दे पाती। परंतु इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि पति को यह हमेशा समझना चाहिए कि अगर उसकी पत्नी में कोई प्रतिभा है, उसकी पढ़ाई लिखाई से उसने कुछ अगर अनुभव प्राप्त किया है, तो उसे पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो अपने व्यक्तित्व को और ज़्यादा से ज़्यादा निखार सके, उसे ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलें। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कभी भी हमारे ऐसे संबंध कोई ऐसे इतने कटु नहीं हुए कि हमें लगे कि इनके काम करने से मेरे जीवन में या हमारे वैवाहिक संबंधों में कोई फ़र्क पड़ रहा है। कभी कभी अवसर जरूर आए हैं, लेकिन हमने अपने आपसी प्रेम से, समझबूझ से, अपनी परिपक्वता से उसको किसी तरह से टाला है और हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और मैं हमेशा इन्हें प्रोत्साहित करता रहा हूँ। यानी आपने अपने व्यक्तित्व को धीरे धीरे ज़्यादा विकसित और मैच्योर किया है, आप ये कहना चाहते हैं? जी, शुरू में शादी के शुरू के कुछ वर्षों में अधिक ऐसा लगता था कि अगर ये लगातार मेरे पास रहें या इन कोई काम ना करें तो मैं अधिक कंफर्टेबल महसूस करूँगा। लेकिन शादी के शुरू के कुछ सालों के पश्चात अब ऐसा लगता है कि नहीं, इन्हें भी पूरा मौका मिलना चाहिए, इनमें जो प्रतिभा, जो इनमें क्रिएटिविटी है उसको पूरा। कभी आपको ऐसा लगा, आपका शायद एक छोटा बच्चा है? जी हाँ। तो कभी आपको ऐसा लगा कि इनके काम करने की वजह से आपका बच्चा थोड़ा भी उपेक्षित रहा हो? नहीं, जब वो बहुत छोटा था तब तो ये कुछ नहीं कर रही थी, तब तो करीब 1.5-2 साल का जब वो हुआ तब इन्हें भी लगा कि अब शायद ये थोड़ा सा बच्चा अपने आप समझ सकता है। शुरू से ही हमने उसके संस्कार ऐसे डाले कि वो इंडिपेंडेंट रहे, कुछ काम खुद करे। घर में मैं हूँ, मेरे पिताजी हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं, हम इनकी एब्सेंस में उस बच्चे का पूरा ख्याल आप रखते हैं। देखभाल कर लेते हैं। श्रीमती सिंह, आपसे जानना चाहूंगी, आप जब घर बाहर, जैसे वैसे तो आपका बुटीक है, लेकिन कभी कभी आप बाहर भी निकलती होंगी और जब बाहर से आती होंगी घर में, तो क्या आपका स्वागत वैसे ही होता है जैसे श्री सिंह का होता है? वैसे तो स्वागत तो होता है,
अच्छी तरह पेश आते हैं सब, लेकिन कभी कभी मुझे ज़रूर फील होता है कि मैं अपने घर को निगलेक्ट कर रही हूँ, या मेरे इन लॉज की मेरे से काफ़ी उम्मीदें थी, या वो कुछ चाहते थे मेरे से, वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो कभी कभी ज़रूर फील होता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे पेरेंट्स ने शायद मुझे इतना इनकरेज नहीं किया होगा जितना मेरे इन लॉज ने मुझे इनकरेज किया है। इसका कारण ये है कि वो मैच्योर थिंकिंग है उनकी और मेरे बारे में वो ज़्यादा सोचते हैं कि मैं क्या चाहती हूँ। ये उनको कोई फाइनेंशियल से शायद मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मैं चाहती हूँ उसको मेरी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए वो आपको मुझे सहयोग encourage देते हैं। करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे क्षण जरूर आते होंगे जब एक जो परंपरागत बहू से कुछ अपेक्षाएं होती हैं घर के बुजुर्गों की, और जब आप थक कर आती होंगी तो शायद वो नहीं कर पाती होंगी। कभी-कभी उस होता वक्त आप उनको और खुद को दोनों को कैसे समझाती हैं? कभी कभी तो होता है, वो चाहते हैं, मेहमान आ जाते हैं खास करके जैसे घर में, या फिर बच्चे की कुछ ऐसी ज़रूरतें होती हैं कि अभी छोटा है क्योंकि वो नेग्लेक्ट करनी भी पड़ती हैं, लेकिन उसको मुझे उसका गिल्टी फील होता है, लेकिन मैं अपने आप को समझाती हूँ, उनको समझाती हूँ, या फिर जब मेरे पास समय होता है तो मैं ज़्यादा केयर करती हूँ, तो उसका मैं आप उन्हें ये समझा देती हैं कि ऐसा नहीं है कि आप काम करना नहीं हाँ। चाह रही हैं, आप कर नहीं पा रही हैं। तो जो दंपति ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, अपने अनुभव के आधार पर आप क्या सलाह देंगे उन्हें? आप पहले मिस्टर सिंह। मेरा तो यही सुझाव है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि पति और पत्नी में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। वो इस चीज़ को समझें कि पत्नी में भी प्रतिभा है, पत्नी को पूरा मौका मिलना चाहिए। स्त्री और पुरुष में मेरे ख्याल से आज के दौर में कोई विशेष अंतर नहीं रह गया। आप श्रीमती सिंह? मैं तो यही सोचती हूँ जो प्रॉब्लम्स है पहले उनको समझना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है कि बच्चों की होती है, उनको शुरू से ही इंडिपेंडेंट बना देना चाहिए। और फिर प्रॉब्लम होती है जैसे कि इन लॉ से कैसे डील करना है, बाहर से जो लोग आते हैं उनसे कैसे डील करना है। तो बस एक मैच्योर रवैया अपनाना चाहिए, सबको ये क्लियर कर देना चाहिए कि ये मेरा काम है, ये तो मुझे करना ही है। उसके अलावा जो टाइम मिलता है वो स्माइलिंग फेस रखना चाहिए, उससे काफ़ी समस्या। श्री पुरोहित, मैं आपसे अब जानना चाहूँगी, आप पिछले 20 वर्षों से अपनी बेटियों के माँ भी हैं और पिता भी हैं, दोनों हैं। आपने उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया और अब वो काम पर जाती हैं, पीछे से आप घर देखते हैं। कभी आपको ये एहसास नहीं होता कि अब उम्र के इस पड़ाव पर आप आराम करते और आपकी कोई देखभाल करता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हालांकि मैंने उनको पढ़ लिख के तैयार कर दिया और अपने पैरों पे खड़े हैं वो, लेकिन मैं नहीं समझता कि पुराने ज़माने की तरह है कि मेरे में कोई ईगो या मैं रूढ़िवादी हूँ कि अब तो मुझे आराम करने का वक्त आ गया है। न मैं अपने आप को इतना बूढ़ा समझता हूँ कि मुझे उनकी ज़रूरत हो, न उनको इतनी बड़ी समझता हूँ कि उनको मेरी ज़रूरत ही नहीं हो। तो हम आपस में समझ से, एडजस्टमेंट से इस तरह से काम करते हैं कि हमारे कोई समस्या ही नहीं होती, बल्कि आसपास के लोग तो मेरी ईर्ष्या करते हैं कि देखो इनका घर कितना अच्छा चलता है। उस ईर्ष्या का परिणाम ये तो नहीं होता कि कभी कभी वो नकारात्मक भाव से अपनी बात प्रकट करते हैं और कहते हो देखो ये बेटियों का काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं होता? नहीं, ऐसी तो बात नहीं है, क्योंकि वो तो मेरा घर का काम है। अब ज़माना इतना बदल गया है, जो सामाजिक और आर्थिक जो चेंजेज आए हैं उसके अनुसार तो अकेला आदमी कोई ठाला बैठ ही नहीं सकता, उसको तो काम करना पड़ेगा, और अगर काम नहीं करेगा तो उसका शरीर बेकार हो जाएगा। इसलिए मैं देखिए करीब 70 साल का हूँ, मैं अपने आप को कभी ऐसी महसूस ही नहीं करता कि मैं 70 साल का हूँ, मैं बराबर काम करता हूँ। तो आप सारे बुजुर्गों को, जो परिवार के बुजुर्ग हैं, उनको आप अपने दृष्टिकोण परिवर्तन के लिए क्या सलाह देंगे? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि चाहे कोई व्यक्ति कितना ही उम्र का हो, चाहे 50 साल का हो, चाहे 60 साल का हो, उनको चाहिए कि अपनी भूमिकाएं पूरी की पूरी निभाए। और जो पुराने ज़माने में जो बुजुर्ग होते थे, जो ये सोचते थे कि मैं तो अब जो है बिस्तर पर बैठा हुआ हुक्म दे रहा हूँ और बच्चे मेरी बंदगी कर रहे हैं, वो ज़माना तो लग गया है। अब तो ज़माना आया कि सबको अपना थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, उससे उनकी तंदुरुस्ती भी ठीक रहेगी और वो आत्मनिर्भर भी रहेंगे। तो हम जो एक दूसरे पर आत्मनिर्भर रहते हुए इंडिपेंडेंट भी है, और हमारे तो कोई समस्या नहीं होती। अब देखिए मैं 5 बजे उठता हूँ, काम पानी भरता हूँ, दूध ले आता हूँ, दूध गर्म कर देता हूँ, उसके बाद वो 7 बजे उठती हैं और वो चली जाती है। पीछे से धोबी आता है, बर्तन वाला आता है, सब काम करता हूँ। कभी कभी कोई काम करने वाला नहीं भी आता है तो मैं भी काम कर लेता हूँ, मेरे कोई समस्या नहीं होती, एंड आई फील हैप्पी।
यानी घर का प्रबंध आप देखते हैं? हाँ, मैं देखता हूँ। मैं दोहरी भूमिका निभा रहा हूँ साहब। जैसे महिलाएं घर का बाहर का काम देख रही है, मैं माँ और बाप दोनों का काम आपको करूँ। शायद चित्रकारी का शौक है तो आप कुछ वो भी काम करते हैं? मैं जिनको वो काम करता हूँ, बल्कि शहर में आके मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं पेंटिंग सिखाता हूँ उनको। मेरा कोई समस्या कितना नहीं है। समय आप देते हैं उसको, पेंटिंग को? मेरे तो होल टाइम बिजनेस में, वैसे तो रिटायर्ड लेक्चरर हूँ हिस्ट्री का। मैंने कोई पेंटिंग वगैरह कहीं सीखी भी नहीं है, लेकिन मैं बहुत टाइम देता हूँ उनको। घर एक बैठा प्रश्न रहूँ। आपसे और, कि क्या यही सहयोग अगर आपकी बहू होती तो उसे देते आप? बराबर देता। इसी तरीके से, बिल्कुल इतना बिना ही ये देता मैं। एहसास किए कि ये मेरी देखभाल करे, मैंने तो कभी ये समझा ही नहीं। नए बच्चों को मैं ये संस्कार डाले हैं। उनको मैंने बेटियों की तरह नहीं पाला है, मैंने उनको बेटों की तरह पाला है, लड़कों की तरह पाला है। और उनका व्यक्तित्व निखरे, वो अपनी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करे, वैसा बनाया और भगवान ने उनको वैसा ही बना दिया। तो आप ये समझते हैं कि एक सोच में परिवर्तन की ज़रूरत है इस दिशा में, तो शायद बेहतर सामंजस्य की स्थिति हो सकती है? बहुत जरूरी है। मीना जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं अब कि आप एक महत्वपूर्ण पद पर बहुत लंबे समय से हैं। आपका अपना नाम है, अपनी जगह है, अपनी पहचान है। ये बिल्कुल अलग परिस्थिति है जिनसे अभी आपसे बात हुई। आप कामकाजी हैं और आपकी बहू काम नहीं करती हैं, तो क्या कभी उनको ऐसा लगता है कि जो अधिकार उन्हें मिलना चाहिए था अपनी पहचान बनाने का, वो अधिकार उन्हें नहीं मिल पा रहा? देखिए, मेरे को तो ऐसा लगता नहीं है कि उनको कुछ ऐसा फील होता हो, क्योंकि मैं तो खुद एक कामकाजी महिला हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि मेरी बहू भी कामकाजी महिला बने, समाज में कोई अपना अस्तित्व बनाए और फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो। तो मेरी तो यही इच्छा रहती है कि वो कहीं काम करे, क्योंकि मैंने भी अपने सास का ज़माना देखा है और सास के समय में वर्किंग बहू थी और आज ये वर्किंग सास। हाँ, अब ये ज़माना देख रही हूँ कि आज मैं वर्किंग सास हूँ। तो जो प्यार, जो सहयोग मैंने अपनी सास से पाया, वो ही मैंने अपने बहू के अंदर ढालने की कोशिश करी, लेकिन मुझे लगता है कि वो कोई ज़्यादा उत्सुक नहीं है, इसलिए शायद वो वैसा कोई भावना भी उनके मन में नहीं आती, आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं, हाँ, इसलिए कोई ऐसी भावना नहीं आती कि मेरा कोई वो नहीं है। आपकी शिफ्ट्स की ड्यूटी होती है जी। तो घर में रसोई का प्रबंध आप किस तरीके से करती हैं? देखिए, वैसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती अगर मेरी बहू के ऊपर ही मैं सारा काम छोड़ देती, सब कुछ कर देती, लेकिन क्योंकि मेरी शिफ्ट ड्यूटी होती है, तो मैं अगर सुबह की ड्यूटी है तो शाम को फ्री होती हूँ, तो शाम को मैं का काम मैं सुबह कर जाती हूँ और सुबह फ्री होती हूँ तो शाम का कर जाती हूँ। और दूसरी बात देखिए, आप को मैं बताऊँ कि मेरे जो पति हैं उनका सहयोग मुझे बहुत ज़्यादा मिलता है। वो रसोई में जाकर वो किसी भी काम को करने में हिचकते नहीं हैं कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। कभी कभी हम लोगों की तो शिफ्ट ड्यूटीज़ हैं, कभी हम रात को आते हैं, तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है, आप हंसेंगे कि कभी कभी तो लंच भी पैक करके वो हमको दे देते हैं। तो इसलिए इस मायने में मुझे कोई वो दिक्कत नहीं होती है। यानी काम का आपने तीनों ने बंटवारा कर लिया, आपने, आपकी बहू ने और पति ने, तो इसलिए काम की समस्या नहीं है। एक प्रश्न आपसे और पूछना चाहूँगी। पहले दादी और नानी की एक भूमिका हुआ करती थी। दादियाँ बच्चों को लोरी कहानी सुनाया करती थी और उस माध्यम से वो बड़ी प्रतीकात्मक होती थी। उस माध्यम से वो बच्चों से एक संबंध जोड़ती थी, भावात्मक संबंध, और संस्कारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करती थी। क्या आपके पास समय मिलता है अपने दादी नाती पोतों के लिए? बिल्कुल मिलता है, क्योंकि मैं अभी आपसे कह रही हूँ मेरी शिफ्ट ड्यूटी है। अगर मैं सुबह की ड्यूटी करती हूँ, शाम मेरी फ्री है, बच्चे मेरे पास रहते हैं, खूब आराम से मैं उनको गाना सिखाती हूँ और डांस सिखाती हूँ। मेरे पास बच्चे रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं। मैं घर जब नौकरी से लौट के अपने घर आती हूँ तो दादू दादू करके मेरे पीछे लिपट जाते हैं मेरे से, मुझे बहुत अच्छा लगता है उस समय। आपको ऐसा कभी नहीं लगता मैं बहुत थक गई हूँ और बच्चे नहीं आए मेरे पास? नहीं, मुझे कभी ऐसा कभी नहीं लगता। थकान मुझे नहीं लगती ऐसे। श्रीमती भानावत, आपका क्या अनुभव है इस मामले में? बच्चों के साथ तो बड़ा आनंद आता है और बच्चों के साथ जो दिन भर की थकान होती है ना, वो भी खत्म हो जाती है। और बच्चों को जब छोटी मोटी लोक कथाएं और ये सुनाते हैं तो उनको भी बड़ा आनंद आता है। तो बच्चों के साथ बड़ा आनंद आता है, अच्छा लगता है। और शाम का समय तो मिल जाता है, क्योंकि ये समय जो होता है वो रात्रि का समय होता है। उस समय बच्चों के साथ बैठना, और वैसे हमारे तो परिवार में भी हमने कर रखा है, एक पारिवारिक प्रार्थना हम लोग करते हैं। तो सभी लोग बैठते हैं, थोड़े समय के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर उस समय जो भी कोई ऐसी पारिवारिक बात होती है वो बात भी हो जाती है। और फिर उसके बाद जब प्रार्थना करने के बाद बड़े लोग उठ जाते हैं, फिर बच्चों के साथ अपनी थोड़ी बातचीत हो जाती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो संस्कार जो पहले आपने अपनी दादी से लिए
आप उसी तरीके से अपने नाती पोतों को उतना दे तो पाते नहीं हैं? कर पाते हम, पर फिर भी हाँ, बच्चों में संस्कार की बात काफी समय। आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट। आप संतुष्ट हैं काफी। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ समस्याएं आती हैं, लेकिन उनसे निपटा जा सकता है। कभी ऐसा तो नहीं लगता कि इन सब समस्याओं का हल ये है कि महिला काम करे ही नहीं? आप क्या सोचती हैं मिसेस भानावत? नहीं, हम तो ये सोचते हैं कि यदि आपस में सहयोग और सहकार की प्रवृत्ति हो तो कितनी भी बड़ी समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो ये है कि हमारा मतलब नेचर ऐसा होना चाहिए, एटीट्यूड हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम परिवार के हर व्यक्ति को समझ सकें। यदि हमने अपनी समझ बना ली उनके प्रति तो शायद हम मन में जो कुंठाएं, तनाव पालते हैं, वो तनाव सारे समाप्त हो जाते हैं। कई बार हम किसी बात को बहुत बड़ी समस्या समझ लेते हैं और जब उस बात को हम आपस में बात करते हैं तो लगता है कि ये तो इतनी बड़ी बात थी नहीं, हमने बेकार में इस बात को इतनी बड़ी बात सोची। तो इसलिए हमें हमारे परिवार में मतलब सहयोग और सहकार की प्रवृत्ति और एक दूसरे को समझने की। आप सिंह साहब क्या समझते हैं कि क्या ये समस्या का समाधान है कि महिला काम ही नहीं करे? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि महिला का घर के अंदर बहुत ज़बरदस्त रोल होता है और इसलिए अगर हम ये कह दें कि महिला काम ही ना करे तो ये उसका सोल्यूशन नहीं है। मैं ये कहूँगा कि काम जरूर करे, घर के सभी लोग उसे प्रोत्साहित करें और कोई ऐसी स्थिति ना लाएं जहाँ महिला ये महसूस करे कि उसको कोई दोहरा भार उठाना पड़ रहा है। और इसमें मैं ये कहूँगा कि महिला के जो बुजुर्ग हैं, जैसे उनके सास ससुर जो हैं, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। उन्हें चाहिए कि वो उन्हें खूब प्रोत्साहित करें। पति पत्नी में समझ होगी तो कभी कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी। आप श्रीमती रस्तोगी? मैं तो यही कहूँगी, देखिए इतने लंबे समय से हमारी नौकरी चल रही है और पहले से बड़ी खुशहाल रूप में चल रही है और बहू के आते ही अगर हम नौकरी को छोड़ दें तो ये तो अच्छी बात नहीं होती है। नहीं, आपके पर्सनल, लेकिन क्या कभी कोई क्षण ऐसे आए हो जब आपको ये अनुभव हुआ हो, महसूस हुआ हो, छोड़ना तो दूसरी बात है, लेकिन कहीं आपको ये लगा हो कि हम नौकरी नहीं करते तो स्थितियां बेहतर होती? नहीं, क्या मुझे कभी ऐसा नहीं लगता। तो ऐसा आता तो है, अच्छा रहता नहीं, पर फिर वापस सोचते कि हम सोच रहे हो ठीक नहीं सोच रहे हैं, क्षणिक मतलब अपेक्षाओं के कारण इस तरह से सोचने लगते हैं। नहीं, घर वाले लोगों का अगर सहयोग मिलता रहे ना तो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है कि आप नहीं कर सको। और वैसे भी हमारा तो छोटा सा परिवार है, एक लड़का है, एक लड़की है, 2 ही बच्चे हैं, तो लड़की की शादी हो गई, लड़का है, तो कोई बहुत ज्यादा हमको प्रॉब्लम ऐसी होती नहीं है। आपको लगता है कि महिला को अपना व्यक्तित्व बनाना चाहिए, अपनी पहचान बनानी चाहिए? आप श्री पुरोहित क्या समझते हैं? देखिए, आजकल आर्थिक दबाव इतना बढ़ रहा है कि एक आदमी कमाए सारे के सारे घर के खाएं, ये संभव नहीं है। इसलिए नौकरी करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपस में सहयोग होना चाहिए कि उसको ऐसा एडजस्टमेंट करे कि वो उसमें कोई समस्या ही नहीं आए। और वो तब आए कि उसमें किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं अपनी लड़कियों से एक्सपेक्टेशन नहीं करूं और वो मुझसे नहीं करें और फिर भी जो कुछ मिले उससे हम खुश हों तो एक कोई खास बात है। वरना तो नौकरी तो करना ही चाहिए, क्योंकि वो ज़माना ख़त्म हो गया, लद गया वो ज़माना कि एक आदमी सर्विस कर रहा है और सारे घर वाले खा रहे हैं। आज तो खिला ही नहीं सकता कुछ। इतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है, इतना खर्चा बढ़ गया है कि 2 आदमी मियाँ बीवी कमा रहे हैं तो भी आर्थिक स्थिति बनी रहती है। अगर कोई मेहमान आ गया तो उसका सारा बजट बैलेंस खत्म हो जाता है। तो उनको ज़रूरी है, नौकरी करना ज़रूरी है, लेकिन एडजस्टमेंट करें, इमोशनल एडजस्टमेंट, काम का एडजस्टमेंट नहीं, काम भावात्मक। हाँ, भावात्मक, क्यों काम का बंटवारे से तो दिल का बंटवारा हो जाता है। इसलिए एडजस्टमेंट एक दूसरे के व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव होना चाहिए। श्री सिंह, छोटे बच्चे के साथ आपको क्या लगता है कि कोई बच्चा छोटा हो तब महिला काम करे या नहीं करे? नहीं, उस स्थिति में मैं ये समझूंगा कि जो पति है या ससुर है या सास है, उन पर एक और अधिक भार दबाव हो जाता है कि उन्हें यह समझना चाहिए कि केवल इस कारण कि वो बच्चे को ढंग से देखभाल उसकी नहीं कर पा रहे हैं इसलिए पत्नी काम ना करे। तो मैं समझता हूँ कि नहीं, महिला जरूर काम करे, लेकिन बच्चे की देखभाल जो है वो सब मिल बांट कर उसके कर लें ताकि उसको समय मिल जाए। आप कौशल्या जी और जसप्रीत, आपसे पूछना चाहूंगी, आप दोनों बहुएं हैं और बहुओं का बड़ा नाजुक रिश्ता है और बहुओं से उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या कभी ऐसा क्षण आया जब आपको लगा हो कि मुझे काम नहीं करना चाहिए था? पहले जसप्रीत आप बताएं। बहुत बारी होता है, मैं सोचती हूँ कि काम नहीं करना चाहिए। जब मैं अपने घर को देखती हूँ कि वो इतना सुंदर नहीं रह पाता जितना मैं चाहती हूँ कि वो रहे, जितना कि किसी की इमेजिनेशन में अपना घर होता है। या मैं देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ या मेरा बेटा सबसे ज़्यादा कुछ ना कुछ हद तक तो निगलेक्ट होते ही हैं। तब मैं सोचती हूँ कि मैं काम छोड़ दूँ,
लेकिन फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए और अपनी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ को दूर करने के लिए, और हर तरह की इनसिक्योरिटीज़ एक वुमेन के माइंड में होती हैं, उनको दूर करने के लिए कुछ ना कुछ काम ज़रूर करना चाहिए। और जो समस्याएं आती हैं उसको मिल बांट कर बैठ कर बात करके सुलझा लें। ऐसा नहीं कि उनको गांठ बांध लें और अबोला बीच में टंग जाए, नहीं क्योंकि उससे मेरे ख्याल से दरार बढ़ती जाती है। हाँ। कौशल्या जी, आप क्या समझती हैं? हाँ, मेरा भी यही है कि इसमें जब भी समस्या है, मतलब ये तो प्रश्न उठता ही नहीं है कि महिला सर्विस छोड़ दें, क्योंकि आज के जैसी आर्थिक स्थितियां हैं और जितना समाज ने उसकी शिक्षा पर खर्च किया है, महिला की शिक्षा पर, तो ऐसी स्थिति में उसको रिटर्न तो देना ही चाहिए समाज को। साथ में उसकी प्रतिभा है उसमें, तो उसको केवल खाने तक और बर्तन तक या सफाई तक की सीमित नहीं रखनी चाहिए। तो उसकी प्रतिभा का उचित अवसर मिले या उचित अवसर वो अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग करे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो सर्विस करे। पर साथ में परिवार में अगर जॉइंट फैमिली है तो बहुत ही अच्छा है, और ऐसी स्थिति में जॉइंट फैमिली में रहते हुए आपस में सब बातचीत के जरिए, मतलब जब भी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जब दूसरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो सबके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए बिना आपस में बातचीत करें और बातचीत के द्वारा उस समस्या का समाधान करें। तो ऐसी स्थिति में जो वर्किंग वुमेन है वो भी अपना काम कर पाएगी, और जो घर पर रह रही है उसको भी थोड़ा उपेक्षा न मिले। गीता जी, इस संदर्भ में हाँ, मैं कहना आपसे ही चाहूंगी प्रश्न करना चाह रही थी कि महिलाएं वैसे काम करें ये अच्छी बात है, परंतु आखिर में कितना भी करो आप, महिला का घर गृहस्थी का दायित्व भी उसका काम का देखना होता है। तो कभी कभी मेरे मन में ये आता है कि महिलाओं के लिए जो काम के समय है वो कोई अलग से इस तरह से मतलब निश्चित कर दिया जाए, जैसे सुबह का कुछ समय 7 से 12 का हुआ, उस समय कुछ महिलाएं आंशिक मतलब ऐसी संस्था बन जाए, पार्ट टाइम काम करने के लिए भी उनको मौका मिल जाए। तो जिनके छोटे बच्चे हैं वो पूरे दिन काम नहीं कर सकती हैं, तो थोड़े समय के लिए जाके काम करें। तो क्योंकि हम लोग समाज के अंग हैं, तो समाज को, सरकार को इस संदर्भ में सोचना चाहिए कि इस तरह की मतलब काम की संस्थाएं बन जाए जिसमें पार्ट टाइम भी जाके महिलाएं काम कर सकें, तो वो अपने घर को भी अच्छी तरह से जैसे जिनके छोटे बच्चे हैं उनको लंबी मातृत्व अवकाश भी मिल सके की बात हो, क्योंकि यानी घर परिवार ही की सिर्फ भूमिका नहीं रह जाती, समाज की, राष्ट्र की भी भूमिका सबका बड़ा होती है दायित्व है, इसमें। क्योंकि महिलाओं के व्यक्तित्व विकास के लिए सबका दायित्व बनता है। तो इस तरह का भी मतलब सोचा जा सकता है कि महिला यदि पूरा समय नहीं दे तो अंशकालीन मतलब काम के लिए भी वो काम के लिए। श्री पुरोहित, आप कोई सुझाव देना चाहेंगे? मैं तो चाहूँगा कि सर्विस तो सबको करनी चाहिए, और इसमें कोई प्रॉब्लम तो छोटे बच्चों के लिए खास करके मैं पूछना चाहूंगी, जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए आप देखभाल करने के लिए क्या सुझाव देंगे? मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसे होने चाहिए। कुछ हैं, जैसे कम्युनिस्ट कंट्रीज में तो हैं कि वहाँ पर ऐसे उन्होंने जो है खोल रखे हैं कि वो वैसे ही हमारे यहाँ भी कुछ स्थिति हो जाए। तो दर्शकों, मझधार तक पहुँचना हिम्मत की बात थी, साहिल के आसपास ही तूफान हो गए। आप सबसे बात करके ऐसा लग रहा है कि चुनौतियां तो जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं, लेकिन अगर ईमानदार प्रयत्न किए जाएं तो सफलता भी मिलती है। हो सकता है बीच बीच में निराशा के और असफलता के दौर आएं, लेकिन अगर लगातार प्रयत्न किए जाएं तो मंजिल तक ज़रूर पहुंचा जा सकता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।